नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की कि कोरोना का समय चल रहा है और जो लोग घर में रह रहे हैं, बहुत सारे जो पुरुष समाज हैं, वैसे तो महिलाएं, बच्चे और पुरुष सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि किस प्रकार से हम अपना मार्गदर्शन करें और अपने जीवन की शैली कैसी रखें कि हम तनाव को कम कर सकें और डिप्रेशन को दूर कर सकें। पेपर में पढ़ती हूँ कि घरेलू हिंसा बहुत सारी हो रही है, आधे तलाक के केस दर्ज हो चुके हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो मैं दोनों पक्षों से, खासकर पति और पत्नी दोनों से ये कहना चाहूँगी कि जीवन की जो डोर होती है वो ईश्वर की मर्जी से होती है और इसका फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते, क्योंकि ये मान के चलिए कि ईश्वर ने आपका लेखा जोखा जिसके साथ लिखा है वो कुछ सोच कर ही लिखा होगा। नहीं तो कोई कहीं और फिर लोग मिलते हैं और इस तरह से संबंध हो जाते हैं। इनके ऊपर हम बात करें तो बहुत व्यापक विषय है ये, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने संबंधों को बना कर के चलें। और जो ज़रूरी चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि जेंट्स भी घर में रहते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कुछ तो अपने काम पर जाने लगे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अपने काम से लौटते हैं या वर्क प्लेस से लौटते हैं और सारा गुस्सा और सारी परेशानियां जो हैं वो घर पर निकालते हैं। तो इन चीज़ों के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई की तो नौकरियां चली गई हैं, कई छोटे छोटे काम को कर रहे हैं, अपने काम को खोज रहे हैं। तो और जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको शांति और धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि समस्याएं जो हैं वो वास्तव में है तो, और इन समस्याओं को दूर आपको भी करना है और हम सभी को करना है। घर से हमको बाहर भी जाना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और पालन पोषण का इंतजाम भी करना है। तो चूँकि प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, इसलिए हम केवल ये ना समझें कि केवल हम ही परेशान हैं, हम दूसरे की भी मनोदशा को समझने की कोशिश करें। और यदि आपको लगता है कि आपका, जैसे बहुत सारे लोगों का मैं सुनती हूँ कि बिजनेस नहीं चल रहा, मान लीजिए किसी ने शॉप खोली है तो दुकान नहीं चल रही है, तो आप ये थोड़ा सा समझ के रखिए और धीरज रखिए। और पहली चीज़ तो नहीं चल रही वाला शब्द जो है वो हम यूज़ ना करें, क्योंकि हमेशा कमी और ज़्यादा ये दोनों चीज़ें जीवन में बनी रहती हैं। तो आप धीरज रखिए, आपकी सारी चीज़ें ज़रूर चलेंगी। और जैसे जो शॉप होती हैं, तो अभी का जो समय है वो इस तरह का है कि व्यक्ति जो है वो केवल भोजन पर और बहुत आवश्यक जो वस्तुएं हैं उन पर ही कंसंट्रेट कर रहा है। बाकी चीज़ों को वो सोच रहा है कि हम जो जिसके बिना काम चल जा रहा है उसके बिना वो काम चलाने की कोशिश कर रहा है। तो या तो यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये कम हो रहा है, तो इसके लिए उसके साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को भी आप रख सकते हैं जो आपको लग रहा है कि अभी ये ज़रूरी चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह की, जैसे आप मास्क रख लीजिए, सैनिटाइज़र रख लीजिए, खाने की कुछ सील पैक चीज़ों को भी आप रख सकते हैं। इस तरह की शॉप वाले जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो लोग एजुकेशन की लाइन में हैं वो चाहें तो आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और हर किसी में ये गट्स नहीं होते तो आप एक अपना ट्यूटोरियल घर पे चला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप उसको अपना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को करें और परेशान ना हो, क्योंकि इकनॉमी अगर थोड़ा सा माइनस हुई है तो वो फिर से होगी। और धीरे धीरे मेन ये है कि अगर आपके पास आवक कम हो गई है तो खर्चों को भी कम करने की कोशिश करें। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आप सिर्फ उनको ही लें, बाकी आप आने वाले समय के लिए थोड़ा सा सेविंग करके चलिए, क्योंकि भोजन एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें, बहुत ज़रूरी चीज़ों को ही लेकर के चलें और आपसी संबंधों को बहुत अच्छे से रखें। घर में हम गुस्सा ना करें, ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें, छोटी छोटी चीज़ों को देखकर हम इरिटेट ना हो। और कई बार होता, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं किसी भी चीज़ को उठा करके फेंक देते हैं, चिल्लाते हैं।
तो आप ये समझिए कि यदि आप इस तरह की हरकतों को करते हैं तो महिलाएं भी परेशान होती हैं, बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है और आपका खुद का जो स्वास्थ्य है उसमें भी शिथिलता आती है। तो ये समय जो है अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग रखें, समय पर भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, अच्छी नींद लें और नए नए थॉट क्रिएट करें। हमेशा अपने जीवन में एहसास को रखें, ईश्वर के चरणों में या ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन जो है वो पल पल एहसासों से भरा होता है और हमारे जीवन में हर व्यक्ति जो है वो हमें अलग अलग एहसास कराता है। प्रतिदिन हम कई लोगों से मिलते हैं, इनमें से कुछ लोग हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, ये आप देखते होंगे। तो जीवन में परिस्थितियां जो हैं वो व्यक्ति को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं, ये मान करके चलिए, और उसी के अनुरूप हम सभी व्यवहार करते हैं। जीवन में बहुत से बार कुछ इस तरह का समय आता है जब हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं या हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है या हम अपने को बंधा हुआ पाते हैं, और ऐसे समय में आपका कोई ऐसा मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जो होता है जो आपको अभिप्रेरित करता है, आपके परिवार के सदस्य भी होते हैं और आपका कोई अनजान मित्र भी होता है, और यदि ये सब भी आपके जीवन में, इसलिए मैंने अभी कहा था कि अपने मित्रों से मिलिए, बात कीजिए, एक फ़ोन कॉल कर लीजिए, और यदि कोई ऐसा नहीं है तो अभिप्रेरित करने वाला होता है और ये मुश्किल समय जो है वो गुजर जाता है। और अगर कोई ऐसा नहीं होता है तो आपको इस एहसास को जगा कर रखना होता है कि ईश्वर एक ऐसा साथी है जो कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। ये एहसास आपको अपने मन में ज़रूर रखना चाहिए। और हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कि एक अप्रत्यक्ष सहारे की ज़रूरत होती है, ये सभी के लिए है, जो हमें किसी का भी हो सकता है। कोई अजनबी है जो हमें हर बार कोई मीठा एहसास करा जाता है, कोई विद्यार्थी होता है जो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बता जाता है, कोई छोटा बच्चा है जो आपको कुछ प्रभावित कर जाता है, कोई बुजुर्ग आपको कोई ज्ञान दे जाता है, कोई आशीर्वाद आपके सिर पर हाथ रख करके दे जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो ये लोग जो परेशान हैं, डिप्रेशन है, मैं आपको अपना एहसास बताती हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा समय कई बार आया जब मुझे हर तरफ से मायूसियाँ मिली, और पर साथ में मन में एक ये एहसास भी था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा आत्मविश्वास हमेशा मेरे साथ था। ईश्वर ने मुझे स्वयं पर बहुत विश्वास करने का एक ऐसा तोहफा दिया जो हर किसी के पास नहीं होता। ये मैंने महसूस किया, मैंने जीवन में बहुत स्ट्रगल किए हैं और सबके जीवन में होती हैं परेशानियाँ। तो हमेशा जब भी मायूसी होती थी, परेशानी होती थी, उस समय मुझे ये लगता था कि एक ना एक एहसास ऐसा होता था कि कोई अप्रत्यक्ष मेरे साथ है, और वो मैंने महसूस किया कि वो था मेरा आत्मविश्वास। और वो हर किसी को नहीं मिलता, और लेकिन होता है, और कई बार हम उसको जगा नहीं पाते। हर मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर होता है, किंतु मुझे हमेशा ये यकीन था कि मैं हमेशा सही हूँ और मैं हमेशा सफल होंगी। ये विश्वास जो था उसने मुझे जीवन के हर कदम पर हमेशा सहारा दिया है। कोई मेरे साथ था या नहीं था, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और हमेशा मैं इसको करूँगी और सफल हो जाऊँगी। कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं सारी चीज़ों को खुद करने में सक्षम हूँ। ये विश्वास आपको अपने मन में रखना चाहिए। मेरा मन हमेशा मुझे ये बताता था कि मैं सही हूँ। मैंने अपने जीवन में हमेशा, क्योंकि सबकी निस्वार्थ सेवा की थी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा मन हमें कभी भी परेशानियों से ना घेरे। तो इसलिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में हमेशा सबकी निस्वार्थ सेवा की थी, कभी ये नहीं सोचा, आप चाहते तो मैं जहाँ पर थी मैं बहुत पैसा कमा सकती थी, और मैं शुरुआती दिनों में भी बहुत सारी गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो जिनके पास पैसा नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, मैंने घर में
कोचिंग शुरू की थी और ऐसे ही जो भी पूछने आता था उसको बता देते थे। पूरी क्लास भर जाती थी। बहुत गरीब बच्चे भी थे, रिक्शे वालों के बच्चे थे, लेबरों के बच्चे थे और 10 रुपये 20 रुपये में मैं कोचिंग पढ़ाती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे होते थे जिनको मैं कह देती थी कि चलो जाने दो, ऐसे ही पढ़ लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने ज्ञान दिया है, बहुत महिलाओं की काउंसलिंग की है, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना घर परिवार छोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, ऐसे लोगों को मैंने समझाया है। बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल जो जिनके रिलेशनशिप थी उन सबको बहुत समझाया है। उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और काउंसलिंग की है। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि निस्वार्थ सेवा की जो भावना थी, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि कोई मुझे कुछ दे। ज्योतिष भी सीखी, सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी बनता है उसका मार्गदर्शन सबको देती हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप इसकी कुछ फीस रखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि यदि मेरे पास कोई ज्ञान है तो मैं क्यों ना उसको किसी को भी दूँ। तो आपका सबसे बड़ा आत्मविश्वास ये होता है कि आप हमेशा देने की भावना रखिए, लेने की भावना मत रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी सैलरी मत लीजिए या वो मत कीजिए, लेकिन जहाँ आप किसी को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, यदि आप अपनी तरफ से किसी को कुछ दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं किसी के लिए, तो वो ज़रूर कीजिए। क्योंकि निस्वार्थ सेवा जो है वो आपको एक संतोष देती है, खुशी देती है, चैन की नींद देती है। और सच्चाई और ईमानदारी, ये दो चीज़ों को, और सत्यनिष्ठा, हमेशा सच बोलें, झूठ कभी ना बोलें, क्योंकि आपको ये कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इस तरह की चीज़ों को आप अपने विद्यार्थियों को भी सिखाएं, अपने घर के बच्चों को सिखाएं और कभी किसी से कुछ ना चाहें। मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं चाहा। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आपका जॉब रहा है, विद्यार्थी रहे हों, बच्चे हों, किसी भी तरह की चीज़ों से, माता पिता हों, भाई बहन हों, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा। और ईश्वर से भी हमेशा दूसरों के लिए प्रेयर करती हूँ। और कभी हमारे एक शॉप वाले हैं, मैं जब भी कभी उनके पास जाती हूँ तो वो हमेशा ये कहते हैं, मैडम आपने अपने लिए आज तक कभी कुछ नहीं खरीदा। तो ये बात सच है कि कभी इनके लिए लेना है, कभी उनके लिए लेना है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेना है। और मैं आपको बताऊं, जब आप सबको देते जाते हैं तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देता है। क्योंकि जब आप सबकी चिंता करते हैं तो ईश्वर आपकी चिंता करता है। ये बहुत बड़ा एहसास है, इस एहसास को अपने मन में रखिए। क्योंकि हम किसी को क्या दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी भावना है। यदि हम इस भावना को लेकर के चलते हैं तो हम हमेशा जीवन में सुखी होते हैं और सफल होते हैं। और हमेशा देने की चिंता कीजिए, लेने की चिंता मत कीजिए। देने वाला जो है वो बैठा है, वो आपको ज़रूर देगा। तो इस भावना के साथ आप बहुत अच्छे से काम करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। कोरोना का समय है, बहुत जल्दी गुजर जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था वीक है तो फिर से वो दिन आएंगे, हम फिर खड़े होंगे। और ये भी सच है कि यदि हम रहे तो खड़े होंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं, अपने मेंटर्स को बचाएं। जो आपको मानते हैं उनका ज़रूर सम्मान करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि जो भी लोग परेशान थे, चिंताग्रस्त थे, मेरी इन कुछ पंक्तियों से आपको एक ऊर्जा का संचार हुआ होगा। तो आप सभी अपने जीवन में बहुत अच्छे से समय बिताइए। आज के लिए बस इतना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।